मैं हूँ इस काबिल, तो मुझे नहीं लगता मैं अपने बड़े नेता को जाके कहूँ कि आप मेरी टिकट की पैरवी कीजिए। पर जो मैंने काम किया ईमानदारी से किया, उसी को आधार मान के मैं टिकट मांग रही हूँ और उसी के आधार पर मैं वोट मांगूंगी। ये हमारी मेयर ने कितने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। मानसिक शोषण नहीं है इस शहर का। करोड़ों के आंकड़े हैं, मुझे याद नहीं रहते विधायक जी। इतना पता है कि कौड़ियों को, लोगों को हमने झूठे वादों से करोड़ों में खिला दिया। ईमानदार विधायक जी। तो ठीक है, विधायक जी को इस बार हम टिकट नहीं देते। वो महिला होकर भी मेरे ऊपर इन्होंने, जब मैंने आवाज़ उठाई, मेयर मैडम और विधायक जी एक छोटी सी कांग्रेस की कार्यकर्ता से डर गए। इनकी बेवकूफ़ियों का 1782 हमने लुटाया। आप क्या सोचते हो कि दोबारा जनता इनको दिखाएगी? और जो वोट अगर इनको दोबारा करेगा, मैं कहूँगी वो शहर द्रोही है। वो ऐसे नाटकबाजों को, मैं तो आपको तथ्य दिखा रही हूँ। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। कांग्रेस टिकटें जो है सबके बाद जो है डिक्लेयर करेगी और अभी राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नॉमिनेशन होना और किरण चौधरी जो है लगभग जो है तय मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना कोई भी उम्मीदवार जो है खड़ा नहीं किया है। और बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होने हैं। मेरे साथ पानीपत शहरी से नेता निर्जा बाहरी हैं। इन्होंने भी अपना भरा जी फार्म, आपने भी फार्म भरा है और ये भी फील्ड में है और काफ़ी समय से आप लोग देखते हुए आए हो। शहर के मुद्दे को लेकर बड़ी आवाज़ भी उठाती हैं और उसी मुद्दे को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। अभी सामाजिक सेवा करते रहे आप, उसके बाद अब एकदम जो है राजनीति में कूद गई। कांग्रेस से टिकट की दावेदार मानी जा रही है। समाज सेवा से राजनीति का सफ़र। देखो, राजनीति, पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत है। और राजनीति तो समाज सेवा ही है। समाज के लिए ही, हित के लिए ही राजनीति थी। ये तो लोगों ने मायने गलत बना दिए। असल में तो राजनीति, मुझे लगता है इससे ज़्यादा इससे बड़ी समाज सेवा कोई भी नहीं। अगर कोई करने वाला हो तो प्लेटफॉर्म है, वही है। समाज के लिए, सेवा के लिए ही मैं राजनीति में आई थी। और तब भी मैं सामाजिक ज़्यादा रही, राजनीति कम रही, क्योंकि मैंने राजनीति कोई दाव पेच ना खेले और ना ही मैंने सीखा। और ये तो ज़िंदगी का ही असूल है कि हर लाइन पे अकेले चलना पड़ता है। बस वो थोड़ी सी राजनीति का ये रूल अलग था और वो ज़िंदगी में पहले ही हमारे पास एक्सपीरियंस था इन चीज़ों का। तो लेकिन राजनीति तो दाव पेच का ही खेल है। नहीं, हमने नहीं सीखा, ना मुझे कभी आ सकता, ना मैंने सीखा। सिर्फ समाज के लिए, अपने शहर के लिए आई थी और अपने शहर के हितों के लिए, मुद्दों के लिए लड़ती रही और अपने काम के आधार पर ही मैंने टिकट की दावेदारी की। आपके साथ है कोई कांग्रेस का बड़ा नेता, कोई वो करे कि ठीक है निर्जा बाहरी को टिकट दे दो? देखिए, जिनके साथ बड़े नेता हैं उन्होंने भी तो ये कहा कि सर्वे के आधार पर दी जाएगी, है ना। और अगर मेरे बड़े नेता, मैं हूँ इस काबिल, तो मुझे नहीं लगता मैं अपने बड़े नेता को जाके कहूँ कि आप मेरी टिकट की पैरवी कीजिए। अगर मैंने काम धरातल पर ना किए होते तो मैं फिर बड़े नेताओं की हाजिरियों को वसूल करती इस टाइम। पर मैंने ज़मीन पर काम किया था, मैंने उन्हीं को आधार माना, उसी को गॉडफादर माना और टिकट की दावेदारी की। और वैसे मैं दीपेंद्र हुड्डा जी के ही मेन अपना गॉडफादर या सब मानती हूँ। पर मैं नहीं जाऊँगी ये कहने कि मुझे आप टिकट के लिए मेरी पैरवी करो। आपका इंटरव्यू जब हुआ, क्या बातचीत हुई? शहर के मुद्दों को लेकर बात हुई? क्योंकि हर मुद्दे पे जो है आपके प्रभारी जो हैं उनकी टीम हर बात पे बात पूछती है भी क्या होना चाहिए, शहर के मुद्दे क्या हैं, अगर आपको टिकट ना दी जाए किसको टिकट दी जाए, ये चीज़ें तो पूछी होंगी जब। देखिए, बिल्कुल उन्होंने किया और ये मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये पहल की कि एक छोटे कार्यकर्ताओं को और एक बहुत बड़े नेताओं को पिछले 10 साल का हिसाब पूछा कि आपने ज़मीन पर क्या काम किया। तो ये बहुत अच्छा हमारी कांग्रेस पार्टी का एक मुझे लगता है कि अच्छा काम है। और बिल्कुल सवाल जवाब हुए, पर मेरा एक ही सवाल रहा कि मेरे लिए टिकट उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी मेरे शहर में कांग्रेस पार्टी का विधायक का होना। और मुद्दों पे चर्चा हुई, बहुत देर हुई, 1.5-2 घंटा हम लोग बैठे रहे और मुझे वो बहुत पॉजिटिव भी लगे और अवेयर भी लगे कि वो चाहते हैं कि जो कमियां रही हैं या जो है उस पर हम गौर करें और आगे सुधार करें। पार्टी मौका दे देती है, आपको टिकट मिल भी जाती है। आपको लगता है कि इस शहर में, क्योंकि नगर निगम एक बड़ा मुद्दा रहा है इस बार, 10 साल जो है नगर निगम को हम देखते रहे, लेकिन नगर निगम ने जो है रुला के रखा आम पब्लिक को। नगर निगम के बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कुलवंत जी, आप पत्रकार से पहले सामाजिक हैं और आपने मुझे देखा, मेरा कार्यकाल देखा।
इसी ऑफिस में आपने फर्स्ट इंटरव्यू लिया था और आपने कहा था नई नई बनी है और नया नया जुनून है। शायद सहगल जी के लिए, विजय सहगल के ऊपर बात हुई थी, पर मेरा वो जुनून एक दिन कम नहीं हुआ, दिन ब दिन बढ़ा। सिर्फ एक नगर निगम के ऊपर मैं चर्चा करूं कि मुझे टिकट मिलती है और मेरा दायरा सिर्फ विधायक का यहाँ तक होता है, तो मैं समझूंगी कि मैं उस तरह की नेता कभी नहीं हो सकती। मैं उस तरह की नेता हूँ कि जो जुनून अपने शहर के लिए कुछ करने का करती है, ना कि मैं मेयर की तरह ये कहूँ कि मैं 24 घंटे में ये करूँगी, वो करूँगी, ये नहीं करूँगी। हाँ, 24 घंटे सच्चे दिल से अपने शहर की सेवा करूँगी, जिसमें चाहे वो मेरे बचपन का सपनों का हाली पार्क आता हो या मेरी ये गलियाँ आती हों, मूलभूत सुविधाएं आती हों, पर लुभावने सपने या लुभावना लेकर मैं नहीं आऊँगी, है ना। टिकट में अपने जो किए काम है, जो मुद्दे उठाए, निस्वार्थ उठाए, नेता बन के नहीं। अगर उस टाइम मेरे दिमाग में कभी भी होता कि मुझे नेता बनना है या मुझे आगे टिकट मांगनी है, तो मैं उस टाइम सोशल मीडिया या अदर्स पत्रकार या पीछे बैनर लगाने जो एक रिवाज है, मैं उसको भुनवाती, उस चीज़ को लाती। तब दूर दूर तक ये नहीं था, बस ये था कि मैंने अपनी जिम्मेवारियां बड़ी ईमानदारी से घर की निभाई हैं और जो आखिरी सांस है मैं अपने शहर को दूं, अपने शहर के लिए, और वो मैंने किया। बस उसको राजनीति नहीं मैं बना सकी। अब मुझे लगता है कि वो पता नहीं गलतियां थी या ठीक था, पर जो मैंने काम किया ईमानदारी से किया, उसी को आधार मान के मैं टिकट मांग रही हूँ और उसी के आधार पर मैं वोट मांगूंगी। मैं कोई लुभावनी बातें ना पहले करती हूँ ना मैं कर सकूँगी। मेरे शहर में अगर मैं खाली नगर निगम है, नहीं, मेरे शहर में तो बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जो नगर निगम से भी अलग है। तो क्या मेरा दायरा उसी तक थोड़ी रहेगा? क्योंकि अगर एक पार्टी में विपक्ष में होकर मैंने मुद्दे उठाए और काम किया, तो पक्ष में रह के क्यों नहीं कर सकूंगी? और अगर मैं नहीं भी बनती तब भी मैं इससे ज़्यादा काम करूंगी, क्योंकि मेरा विधायक जो है वो 100% मेरी कांग्रेस पार्टी का होगा और मेरे परिवार का होगा, तो मैं तब भी वही मुद्दे उठाऊंगी। जैसे अभी ये लेकर आई तो मैं देख के इतनी हैरान हुई कि आप देखिए, जिस शहर में 800 करोड़ आए कुलवंत जी, उसमें निगम के लगाए टेंडर मैं देख रही थी, क्योंकि ये मेरे पास बहुत फाइलें बनी होती है और मैं देखती हूँ। क्या ये वाला नेता बनकर ये हमारी मेयर ने कितने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। ये मानसिक शोषण नहीं है इस शहर का? ये पाप नहीं है? आप इसको क्या मानते हो? कितनी बड़े बड़े वादे करके जनता ने मौका दिया भोली भाली ने, और अपनी नाकामी पर रोक कर निकल गए। मनप्रीत की हमने एक वो दी ना, कुर्बानी कह लेंगे। उसके बाद आज भी बाहर गोवंश है। अगर मैं कहूँ कि मेरे अंडर ये नहीं आता और मैं गोवंश को देखती हूँ, मैं तो नहीं आगे जाऊँगी। मैं तो पहले उस गोवंश का मुद्दा देखूँगी कि ये तो बहुत ज़रूरी है, कोई मर जाए, कोई किसी को कुछ हो जाए, या रोते हुए नाकामी दिखाऊँगी कि मेरे अधिकारी सुनते नहीं। आज फिर ये टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी मिसाल इन नेताओं की है, और ना मैं इस तरह के लुभावनी बातें करूँगी और ना मैं कर सकती हूँ। लेकिन विधायक साहब ने तो काम शहर में करवाए हैं, कह रहे 1482 प्लस 200 करोड़ और हैं, 300 आए थे, 300 करोड़ और हैं, 1700 करोड़ के करीब करवाए हैं शहर में विकास कार्य। हाँ, करवाए हैं। ये देखिए, ये भरत मिलाप था और 700 करोड़ आए, जिसके अंदर मैं अभी पढ़ रही थी 40 करोड़ आए थे फायर स्टेशन के एवं फायर ब्रिगेड के। जहाँ पर आग लगती है, हमारे पास एक छोटी गाड़ी नहीं है, आग लगती है, मार्केट इकट्ठी हो जाती है, बाल्टियों से बुझा रही होती है, इनके वो पाइप जुड़ते रह जाते हैं। और इसके अंदर मैं अभी एक और पढ़ रही थी, खेलों के भी कुछ 73 करोड़ शायद आए थे ना, मैं रुको, 120 करोड़ आए थे, जिसके अंदर ये हमें इंडोर स्टेडियम देंगे, जिसके बदले में हमने उनके फादर साहब की बरसी मनाई खेल कूद करके, आपको मिला। उसमें 90 करोड़ आई शिक्षा और स्वास्थ्य के। स्वास्थ्य ऐसा था कि बच्चा और जच्चा बाहर बच्चा ही हो जाता है, अंदर स्ट्रेचर नहीं मिलता। क्या विधायक जी अपने कार्यकाल में इतना पैसा लाए? लोगों को अपने पल्ले से नहीं दे रही, हमारा ही पैसा है। 700 करोड़ आई, क्योंकि 300 करोड़ बाद में आए, और वो इसके अंदर सुदर्शन चक्र में विकास में आ चुके हैं। फिर वो 300 करोड़ लेकर आए, 1782 करोड़ लाए। उसके अंदर इन्होंने बच्चों को फीस से माफ़ी के लिए जो चेक वगैरह देते रहे, वो वैसे हमारे ही थे। क्या खेल कूद से ज़्यादा, कुलवंत जी आप बताइए, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तो डोनेट कर सकते थे अपने फादर साहब की बरसी पर। बड़ी शर्मनाक बात लगती है, कहीं आग लगती है मार्केट के अंदर, हम 2.5-3 घंटे पाइप जोड़ते रह जाते हैं, टूटी हुई पाइप है। क्या वो फायर ब्रिगेड के ये लेके आए हैं? 76 करोड़ कुछ करोड़ है, करोड़ों के आंकड़े हैं, मुझे याद नहीं रहते विधायक जी। इतना पता है
कि कौड़ियों को, लोगों को हमने झूठे वादों से करोड़ों में खिला दिया। फिर उसके ऊपर हमारे ऊपर टैग भी है कि विधायक जी, ईमानदार विधायक जी। तो ठीक है, विधायक जी को इस बार हम टिकट नहीं देते, नहीं विधायक बनाते, टिकट दे भी देगी जनता, नहीं जिताती। तो जो ये काम कर रहे हैं वो तो समाज सेवी भी काम है, वैसे ही करते रहेंगे। टूर्नामेंट खिलाते रहेंगे, वाटर कूलर लगाते रहेंगे, बच्चों को चेक वेक देखने का शौक है, देते रहेंगे। उसके लिए विधायक बनने की क्या जरूरत है ना। देखिए, मेरा तो वो कार्यकाल है जो ज़मीन पर हमने उतर कर देखा है सबके कार्यकाल में, और इनकी तरह ही नहीं मुझे शायद नेता बनाया। नेता की खैर कभी फील नहीं आती, पर शायद मुझे टिकट लेने पर भी मजबूर किया, क्योंकि मैं वो महिला होकर भी मेरे ऊपर इन्होंने, जब मैंने आवाज़ उठाई, मेयर मैडम और विधायक जी एक छोटी सी कांग्रेस की कार्यकर्ता से डर गए और मेरे घर के बाहर नोटिस लगवा दिए इन्होंने। जी जैसे मैं डर जाऊंगी। देखो, आखिरी कहते ना, आखिरी सांस तो क्या है, फांसी की सजा ही है। तो बड़ी हैरत हुई कि मैंने तो मुद्दा क्या उठाया था, गौवंश का उस टाइम। तो घर आई, घर आते ही जी नगर निगम से मेरे घर के बाहर बड़े बड़े नोटिस लगे हुए। तो हौसला और बड़ा, क्योंकि ये तो मैं एक नंबर के थे। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इकट्ठे किए, कमिश्नर साहब से मिली, फिर मैंने व्हाट्सएप किया मेयर मैडम से, ये नीरजा भारी है, हजारों पर भारी है, ये तो छोटा सा मुद्दा, छोटा सा आपने किया। और मैं वो महिला थी जब पानीपत में विपक्ष की भूमिका निभानी थी, तब मुझे लोग कहते थे 5 महिलाओं के साथ नगर निगम में रबड़ी फलूदा दिखाने हम गए थे। मेरे ही कई लोग बोलते थे और मैं कहती थी 5 पांडव थे, 100 कौरव थे। आज मेरे साथ कितनी जनता का विश्वास जुड़ा, लोगों का प्यार उमड़ा। हाँ, ये जरूर हुआ कि मेरे को वो राजनीति तरीके से नहीं दिखाना आया, सब सिस्टम नहीं समझाना आया कि भाई नेता लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं 100 दिखाते हैं। मैंने 100 काम किए और मुझे एक भी ना दिखाना आया, टाइम नहीं होता था, लेडीज़ की टीम थी, पर काम का जुनून तो मेरा जो कल था वो आज भी है। आप तो सीख गए होंगे राजनीति पूरी। नहीं, मैं नहीं सीख सकती, मैं सीखूंगी भी नहीं, मैं कभी नहीं सीखूंगी राजनीति में। वैसे राजनीति, आपने 2 बार का राजनीति क्या है, जो साथ चलता है वो साथ नहीं है। तो ये तो ज़िंदगी का असूल है, जो साथ चलता है साथ नहीं है, उसमें राजनीति का क्या अलग दाव पेच है। मैंने जो काम किया अपने बलबूते पे किए। मैंने कभी नहीं देखा मेरे बैक पे मुझे कौन सपोर्ट करेगा, क्योंकि मैं सक्षम हूँ, मैं मुद्दे उठा सकती हूँ, मैं मुद्दों को पढ़ सकती हूँ, मैं मुद्दों को देख सकती हूँ, और अगला बंदा मुझे वार करे मैं झेल सकती हूँ। मैं अस्त्र शस्त्र सब लेकर अपने माइंड से चली हूँ। तो मुझे राजनीति क्या समझनी थी, जो मेरे साथ कर रहा है वो करता रहेगा, उसको पता, उसके लिए हम तो अपने जुनून के साथ बढ़ते हैं कि हौसलों के साथ बढ़ते हैं। टोटल 10 लोगों ने, आप लोगों ने फार्म भरे हैं, आवेदन दिए हैं। अगर जो किसी और को टिकट मिल जाती है, आप देंगे पूरा तन मन धन से साथ उनका? क्योंकि मैंने अभी आपको कहा मैं राजनीतिक नहीं हूँ। मेरी कांग्रेस के परिवार के किसी को भी टिकट मिलती है, मैं पहले भी साथ देती हूँ, अभी भी दूंगी। मैं किसी गुट का मैंने कभी ऐसा दिखाया ही नहीं। आप ये देखो ना, इनकी पहली बात तो आप ये पूछो कि अभी ये तो खैर बड़ा लंबा मुद्दा हो जाएगा आपका। इसके अंदर आप देखो, जिस शहर के अंदर, एक शर्मनाक तस्वीर बताती हूँ, 1882 करोड़ आए हैं। ये जनप्रतिनिधि धन धन सतगुरु वालों से अपील कर रहे हो कि झाड़ू लगवा दो, ठीक है। और एक और अभी मेरे पास वो था कि जिसमें उन्होंने कहा कि पार्षद कह रहे थे जी हम क्या करेंगे शहर के बीच में, कैसे हम जाएंगे वोट मांगने। आज वही लोग बड़े बड़े नेता बन के, पार्षद बोले चुनाव लड़ना पड़े तो पब्लिक को क्या कहेंगे। ये मैं नहीं बोल रही, ये आपके पेपर उस टाइम के बोल रहे हैं, है ना। तो अब पूछो इनसे, अब क्या कहोगे आप, ये घोषणाएं हुई हैं, ये क्या कहोगे, भूल गए हम वो कार्यकाल। आप उससे बड़ी, ये देखो, पैर पकड़ के फैमिली आईडी में दिखाई गलत आय को ठीक कराने के गवाह। ये बड़े बड़े प्रोजेक्टर मैं लगवाऊंगी, चाहे मेरी कांग्रेस पार्टी का कोई भी टिकट लेकर आएगा। मेरे पास इतनी बड़ी फाइल है, अभी हम आपके आने से पहले यही अलग कर रहे थे। ये बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगाएंगे, क्या आप इन पे भरोसा करोगे? ये मुझे लगता है कि ये स्वतंत्रता की लड़ाई है, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। अगर इन जुमलेबाजों को दोबारा हम ले आते हैं तो शहर जो थोड़ा बहुत भी नज़र आ रहा है वो नज़र नहीं आएगा। 1782 वाला शहर, उसके बाद ये सीना तान के हमें कहें कि देखो हमने विकास करवा दिया, मैं दिखाऊंगी, देखो आपके विकास के बाद पैरों को पकड़ के, ये शायद मेरी नज़र कमज़ोर हो, पैर पकड़कर फैमिली आईडी में दिखाई गलत आय को ठीक करने की गुहार, या हो सकता है जी आपके पैरों को हाथ लगा के धन्यवाद कर रहे हो
ऐसे कई पेपर पड़े हैं कुलवंत जी, ये इन्हीं का कार्यकाल है। मेरी कांग्रेस पार्टी से जो मर्जी टिकट लाएगा, जो मैंने ज़मीन पर काम किया, मैं बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगाऊंगी, जनता को दिखाऊंगी। क्या अभी भी आप यकीन करोगे इन लोगों पे? अगर अब यकीन करोगे तो आप सोचो 5 साल कैसे कटेंगे। हमने तो ये जूनी भुगती, हम कहेंगे मानव जन्म होकर भी हमने जूनी भुगती। इनकी बेवकूफ़ियों का 1782 हमने लुटाया। आप क्या सोचते हो कि दोबारा जनता इनको दिखाएगी? आईना नहीं दिखाएगी। आप वोट दोगे? अंदर से तो आप भी जानते हो, आप भी अंगूठा अंदर चुपचाप करके देखोगे और दबाओगे कांग्रेस को। पक्की बात, पक्की, मैं गारंटीड कहती हूँ। जो शहर के प्रति अब, और जो वोट अगर इनको दोबारा करेगा, मैं कहूँगी वो शहर द्रोही है। वो ऐसे नाटकबाजों को, मैं तो आपको तथ्य दिखा रही हूँ। ये सुदर्शन चक्र जगह जगह लगा दिखाया आपने, जगह जगह। आप बताओ, इनसे मैं कोई गलत बात कह रही हूँ? देखिए इतने फ्लाईओवर आए, इतने अंडरपास बने, इतने लाइटें लगी, इतनी सड़कें बनी, कुछ ना कुछ तो लगा होगा। ये लाइट हमारे, मैं दिखाती हूँ, लाइटें ऐसे गई थी, ऐसे खंबे लटके हुए हैं, लाइटें नहीं है। करोड़ों करोड़ों, मैं कह रही हूँ ना, मेरे को तो आंकड़े, सफाई व्यवस्था, आप बस स्टैंड से एंट्री करते थे तो कूड़ा भरा होता था। आज वहाँ जाओ, आई लव पानीपत, क्योंकि चुनाव आ गए। मुझे तो लगता है बल्कि चुनाव 2 साल के बाद आने चाहिए। 5 साल का तो लंबा कार्यकाल हो गया, कम से कम सुधर तो जाते हैं। आज ये किसी आधार पर इन्हीं लोगों को, मैं तो इनकी पार्टी का कोई शीर्ष नेता अगर देख रहा है इनका हाईकमान में, तो मैं ये कहूँगी, मेरी आपसे अपील है, आप इन्हीं लोगों को टिकटें दो, ताकि ये जनता के बीच में अपना जो बीजा है ना, उसको काटने जाएं। यही मेयर को मेयर का टिकट दो, आप जनता के बीच में जाए, पता चले आपने क्या किया। यही प्रमोद विज जी हैं, जिनको 2 टिकट, वो जनता के बीच में जाए, पूछे 1782 कहाँ लगे। हाली पार्क आपने देखा, हाली पार्क के दोबारा पैसे आए। ये सुदर्शन चक्र को कभी ध्यान से पढ़ो। फायर, इतनी शर्मनाक 1782 जिस शहर के अंदर आए हो, उस शहर के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ना हो। आप बताओ, अभी डिवाइडर के लिए मैं गई, जनता रोक रही है, डिवाइडर नहीं बनाना, डिवाइडर नहीं बनाना। धक्के से मैं डिवाइडर बनाऊंगा, मेरी जिद में डिवाइडर बनाऊंगा। क्यों भाई? भी मैंने लाइटें लगानी है। अजीबोगरीब इनकी, देखो ये दरअसल बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं, इनको जनता के मुद्दों का नहीं पता, ये जनता के बीच में जा नहीं सकते, जनता की समस्याओं को समझ नहीं सकते, इनको टिकटें भी नहीं देनी चाहिए थी। देखिए इतना बड़ा ऑफिस बनाया जीटी रोड के ऊपर। हाँ, तो फिर ऑफिस का क्या करे? तो 1782 आए, अब कहीं तो लगने थे। चलिए, नीरजा वाली हमारे साथ है, और बड़ी बात है कि कांग्रेस ये दावेदारी कर रही है और शहर के मुद्दों के ऊपर मुखर होकर बोलती है। आप लोगों ने देख भी लिया और पहले भी जो है देखते रहे हैं। अब देखना है कि कांग्रेस किनको टिकट देती है, बीजेपी के उन नुमाइंदों को दोबारा टिकट मिलती है या नहीं मिलती। अगर वो उनको टिकट मिलती है तो क्या मुंह लेकर, जैसा कि मेयर साहिबा का जिक्र कर रहे हैं, अगर मेयर की टिकट उन्हें दोबारा मिलती है तो क्या मुंह लेकर या क्या वायदे लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे। भाई साहब पानीपत के लिए सूर्य शर्मा के साथ कुलवंत।